हेलो एवरीवन। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आप लोगों ने थोड़ी सी क्लिप में देख ही लिया होगा। तो बस अभी तक ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट में कुछ और भी इंटरेस्टिंग मिलने वाला है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं रेडी होकर मिरर में देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद मैं निकल लेती हूँ मार्केट के लिए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले मार्केट, फिर सोचेंगे कि हमें क्या ख़रीदना है। तो उसके बीच में हम लोग जैसे ही निकले बारिश शुरू हो चुकी थी, और उस दिन मौसम भी काफ़ी वैसा हो रखा था, हर 5 मिनट में बारिश हो रही थी। फिर भी हम लोगों ने रिस्क लिया कि मार्केट चलना है तो चलना है, बस हम लोग इस रिस्क पे निकल लेते हैं। तो चलिए मार्केट में पहुंचकर आप लोगों से करते हैं थोड़ी बातचीत। तो बस हम लोग रास्ते में मार्केट लगी हुई थी, तो सोचा जाते जाते पहले सब्जियां भी देख लें कौन कौन सी आई हैं मार्केट में। तो कहाँ कहाँ पर अभी तक भुट्टे आने लगे हैं, हमारे यहाँ तो मिलने लगे हैं। आप लोगों के यहाँ आ रहे कि नहीं, कमेंट करके बताओ। देन यहाँ से बस हम लोगों ने इतना प्यारा नदी का व्यू देखा। देन पुल क्रॉस करने के बाद एक ये सबसे बड़ी बिल्डिंग देखी कि इतनी ऊँची बिल्डिंग कौन ही बनाता है। और देन हम पहुँच गए मेन मार्केट में हरिद्वार की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मुझे जैसा मुझे सैंडल चाहिए वैसा मिलता है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले एक शॉप दिखती है वुडलैंड करके, तो हमने कहा चलो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं अंदर। अंदर जाके देखा तो कोई भी कुछ खास डिज़ाइन नहीं थी स्लीपर में। देन वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे, गिने चुने थे। तो इसीलिए हम निकल जाते हैं दूसरे शोरूम की तरफ। बट मुझे यहाँ के प्राइस अच्छे लगे, प्राइस सही थे, बट डिज़ाइन में कोई भी फ़र्क नहीं था, सारे सिमिलर लग रहे थे डिज़ाइन वहाँ पे। देन फिर हम लोग उसी से आगे निकल लेते हैं थोड़ी दूर। वहाँ पे हमें एक और शॉप मिल जाती है स्लीपर की, ऐसी लोकल शॉप। तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी देख ही लेते हैं, कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे 1-2 डिज़ाइनें बैली की भी पसंद आई थी और स्लीपर सैंडल की भी। बट इशू ये हुआ, जो बैली मुझे पसंद आ रही थी उसका साइज़ नहीं था मेरे नाप का। और देन जो मुझे सैंडल पसंद आ रही थी उसका मुझे हील नहीं पसंद आ रही थी। तो बस इसी वजह से मैंने यहाँ से भी कुछ भी नहीं ख़रीदा। बट आप लोग देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन था यहाँ पे। बट मैं क्या करूँ, मेरे पैर का साइज़ ही नहीं मिला यहाँ पर। फिर मुझे ये दुकान भी छोड़कर दूसरी दुकान जाना पड़ा। देन उसके बगल में ही एक रिलैक्सो का भी शोरूम था, मैंने वहाँ भी जाके देखा, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। बट वहाँ पर भी मुझे कुछ भी ढंग का नहीं मिला। देन हम फिर आगे आ जाते हैं बाटा के शोरूम में। और मैंने यहाँ से शॉपिंग ज़रूर की है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी, तो व्लॉग में बने रहिएगा। तो बस मैंने बाटा के शोरूम में भी बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन ट्राई भी किए, लेकिन अब आखिरी में ही पता चलेगा मैंने कौन सा ख़रीदा। तो फाइनली मुझे वहाँ से सैंडल मिल चुकी थी। देन सामने भी एक दुकान थी, मैं वहाँ भी गई, वहाँ भी नहीं मिली। और उसके बाद फिर बगल में बर्गर किंग था। तो मैंने सोचा इतना सब ढूंढते ढूंढते भूख तो लगी आई होगी, तो फिर हम लोग चले गए बर्गर किंग। अब बर्गर किंग में चल रहा था ऑफ़र, तो हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली। अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तब तक आप लोग सोचो मैंने कौन सी वाली सैंडल पसंद किए होंगे, कमेंट करके बताओ, और उसका कलर भी बताओ तब तक। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया ऑर्डर देने में। देन मैंने पहले सारे ऑफ़र्स चेक किए कि किस पे कितना ऑफ़र चल रहा था, उसके बाद में मैंने ऑर्डर दे दिया। मैंने यहाँ पे मंगाया था डबल क्रिस्पी बर्गर, देन फ्रेंच फ्राइज़, और मैंने एक मंगाया था स्ट्रॉबेरी शेक। तो हमारा ऑर्डर और टोकन नंबर दोनों ही मिल चुके थे। तो अब अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। मेरा ऑर्डर भी तैयार हो चुका था। मैं जैसे ही टेबल पर आकर बैठी, भैया भी हमारा ऑर्डर लेकर आ गए थे। देन आप लोग यहाँ पर देख लो कि इस टाइम क्या ऑफ़र चल रहे हैं। और ये रहा मेरा बिलिंग। तो मैंने इतने का बिल कराया, आप लोगों ने शायद देख नहीं पाया होगा क्योंकि मैंने जल्दी से कैमरा हटा दिया। फिर हम लोगों ने अपना मील एंजॉय किया। उसके बाद वापस हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे। फिर रास्ते में याद आया कि हमने तो गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डलाया और गाड़ी बिल्कुल खाली हो चुकी है। फिर वापस हमने यू टर्न मारा और देन हम गए मार्केट में, वहाँ पे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो सब कुछ तो ले ही लिया है, अब चलते हैं घर। फिर हो गया था नेक्स्ट दिन। देन मैं सुबह तक नाश्ता करने के बाद जा रही थी अपने ऑफ़िस। तो मैंने फटाफट यहाँ पर अपना नाश्ता ख़त्म किया। देन मैं निकलती हूँ ऑफ़िस के लिए। उससे पहले मैं सोचने लगी कि ये मौसम कैसा हो रखा है, सुबह बारिश होती है, दोपहर में धूप होती है, शाम को फिर बारिश होने लगती है और रात में तो पता ही नहीं।
उसके बाद हमारे ऑफिस में आज थी पार्टी, एक नई मैम ने ऑफिस में ज्वाइनिंग ली थी तो उनकी तरफ से ये पार्टी थी। देन हम लोगों ने उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी और उनका बहुत सारा वेलकम भी किया अपने स्कूल में। और फिर हम लोगों ने ब्रेड पकौड़े और कोल्ड ड्रिंक और ढोकला और चाय की पार्टी एंजॉय की। और ये हमारे प्रिंसिपल सर का स्पीच, तो आप लोग भी सुन लो। बराबर भरा रहे विद्यालय परिवार, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। अगर खाली क्षणिक हो वो भी जल्दी अगर रिक्ति भर जाए आने वाले कल पर। तो उसके बाद शाम को कॉलेज से आने के बाद मैं निकल लेती हूँ अपनी स्कूटी लेके राइड पे, क्योंकि इतना अच्छा वेदर हो रखा था तो मैंने सोचा एक हरिद्वार में पहाड़ों की राइड तो बनती ही है। आप लोग देख भी सकते हो मौसम से कि कितना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे। तो बस हम लोग फ्लाईओवर से नज़ारा देख रहे थे गंगा नदी का, और शाम की आरती का टाइम भी हो चुका था तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम राइड पे निकले हैं तो हम आरती के दर्शन भी करते हुए आएंगे। तो बस हम लोग निकल जाते हैं सीधा मंदिर हर की पौड़ी की तरफ। शाम को वहाँ पे आरती का टाइम शायद 6:30 बजे है तो हम लोग पहुँच जाते हैं 5 बजे। और सामने पहाड़ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी सनसाइट पड़ रही थी। और वहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पर सावन का महीना चालू हो रखा है तो आप अभी भी कितनी भीड़ है आप सोच सकते हो, और इससे ज़्यादा भीड़ तो फर्स्ट सोमवार में होती है यहाँ पर। तो बस, और यहाँ की मार्केट तो इतनी सुंदर है कि आप लोग देखते ही रह जाओगे। हर एक शॉप इतनी अच्छी लगती है यहाँ पर, सुंदर दिखती है। तो बस हम लोगों ने भी सारी चीज़ें देखी। हम लोग यहाँ काफ़ी बार आ चुके हैं, फिर भी हम लोगों ने सोचा कि मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और देन यहाँ पर एक ये गढ़वाली प्रोग्राम चल रहा था, पता नहीं कौन सा, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को भी रिकॉर्ड करके मैं ये दिखा दूँ। कुछ नाव पर इन लोगों ने कांवर जैसी रख रखी थी और बहुत लंबी लाइन थी। तो बस ये भी मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हो पूजा की सामग्री की भी शॉप है और हर एक कपड़े की शॉप मिल जाएगी आपको, खाने की हर चीज़ की शॉप मिल जाएगी हर की पौड़ी में। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मोशन लिया, हवाओं को महसूस किया। देन इतना अच्छा वेदर था, मैं क्या ही बताऊँ। सामने आप बादल देख सकते हो, इतने प्यारे हो रखे थे। और ये हर की पौड़ी का रास्ता रेलवे स्टेशन के पास का है तो मैंने सोचा आप लोगों को हरिद्वार का रेलवे स्टेशन भी दिखा दें। और ये रहा रेलवे स्टेशन के 4 गेट हैं टोटल। 2 गेट ओपन रहते हैं या 2 बंद रहते हैं, और साइड में बस अड्डा। उसके बाद फिर हम लोग शाम को घर आ जाते हैं। देन उसके अगले दिन भी बारिश हो रही थी बहुत तेज़, लेकिन अब पिज़्ज़ा खाने का मन था तो फिर निकल गए हम लोग बरसात में ही। और इतना भयंकर मौसम हो रखा था उस दिन के आधे रास्ते में ही इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मैं क्या ही बताऊं। हम लोग पूरा भीग गए, टोटली पूरा। और फिर पिज़्ज़ा की शॉप पे जाके हमने अपना फेवरेट पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया। जिस रेस्टोरेंट में हम लोग पिज़्ज़ा खाने आते हैं यहाँ का प्राइस भी इतने हाई नहीं है, आप लोग देख सकते हो मेन्यू कार्ड में। हर एक उसके प्राइस बहुत ही मिनिमम मतलब प्राइस था, कोई भी हाई नहीं था। चाहे पिज़्ज़ा ले लो, गार्लिक ब्रेड ले लो। और ये हमारा सुंदर सा पिज़्ज़ा, और हम लोगों ने इसको खा के किया एंजॉय। देन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग आधे रास्ते में जाके वापस आए पिज़्ज़ा की शॉप पे कि तो फाइनली मैं अब आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि मैंने इतनी सारी सैंडल देखने के बाद मैंने कौन सी सैंडल फाइनल की। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और उसका प्राइस भी बताऊँगी और कौन सी ब्रांड की है ये भी बताऊँगी। तो व्लॉग में बने रहिएगा अभी भी। तो मैंने ये बाटा के शोरूम से चप्पलें ली थी क्योंकि मुझे कहीं भी कुछ नहीं पसंद है। मुझे ऑफिस के लिए चाहिए थी बिल्कुल सिंपल सोवर, तो फिर मैंने ये वाली चप्पलें पसंद की। देन ये बाटा की है, देख लो आप लोग, शायद उल्टा दिख रहा होगा, पता नहीं, बस ये बाटा की है। और इसको मैं पहन के भी दिखाती हूँ कि कितनी सुंदर लगती है। देख सकते हो मैं बैठे बैठे पहन रही हूँ, लेकिन चप्पल का लुक बहुत प्यारा है। बिल्कुल फॉर्मल भी पे पहन सकते हो आप, वैसे आउटफिट भी पहन सकते हो। तो बस, तो आई होप आप लोगों ने पूरा व्लॉग देख लिया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी सैंडल कैसी लगी। और देन मैंने इतना सारा फूड भी दिखाया, तो उनमें से आपका फेवरेट फूड कौन सा है वो बताओ कमेंट करके। और कौन कौन हरिद्वार से, ये भी कमेंट करके बता दो। देन नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और वीडियो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कुछ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।